जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ आने वाला है कुछ ही दिन में, तो आज मैं आपको करवा चौथ पर खासकर सुहागन स्त्रियों को जो नई शादीशुदा है उनको विशेष रूप से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अगर उन्होंने जो व्रत रखा है उसका उनको पूर्ण फल मिले। दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो गांवों से लेकर शहरों तक सभी स्त्रियां रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके सभी संकटों से बचाने के लिए, हर परेशानी से दूर रखने के लिए। दोस्तों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अगर आपने जो व्रत रखा है उसका आपको पूरा फल मिलना चाहिए। क्योंकि ये निर्जला व्रत रखा जाता है सुबह से शाम तक, चंद्रोदय तक, तो आप इस दिन कम से ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि आपको करवा चौथ का आपने जो व्रत रखा है उसका आपको पूरा फल ना मिले। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, खासकर जो न्यू मैरिड है उनके लिए तो खासकर ये वीडियो है। दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के बटन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सबसे पहले जो सुहागन स्त्रियां हैं कपड़ों को लेकर कई बारी जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों को नहीं मानती है, तो आप करवा चौथ के दिन खासकर आप नीले, सफ़ेद, काले वस्त्र ना पहने। इन्हें अशुभ भी माना जाता है और सुहागन के लिए लाल जोड़ा विशेष रूप से ऊर्जा देता है और आकर्षक लगती हैं, और ये लाल जोड़ा ही ज़रूर पहनना चाहिए। और कोई भी आप जैसे लाल, मेहरून इस तरह के कलर ज़रूर पहने। हो सके तो आप कोरा कपड़ा पहने उस दिन, और नहीं तो आप अपने शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। और जब सुहागन स्त्रियाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं, देवरानी जेठानियाँ होती हैं तो इकट्ठा तैयार होती हैं, तो कई बार गलती वर्ष भी हो जाती है ये। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप तैयार हो, जैसे मंगलसूत्र है या सुहाग की चूड़ियाँ हैं, बिंदियाँ हैं, कुछ भी सुहाग से संबंधित जो चीज़ें हैं, कभी भी अगर जैसे पहनते हुए टूट फूट जाती हैं या गिर जाती हैं तो उनको कभी भी, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि वो लोग ना कूड़े में डाल देते हैं, तो उस दिन बिल्कुल भी आप ये गलती ना करें। सुहाग की चीज़ों को अगर आप चूड़ियाँ, बिंदी कुछ टूट गई है, कुछ ख़राब हो गया है, तो आप उनको बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं, किसी तालाब में विसर्जित कर सकती हैं, और प्रार्थना, अपने सुहाग के लिए प्रार्थना अवश्य करें, तब उसको प्रवाहित करें। नहीं तो आप उस दिन रख दें, कूड़े में ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है कि इकट्ठे तैयार हो रहे होते हैं तो एक दूसरे के वो लोग ना सिंदूर लगा देते हैं, सिंदूर का दान कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ के दिन खासकर जब आप अपनी मांग भरें तो अपने हाथों से ही भरें, किसी और लेडीज़ से ना भरवा दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग इकट्ठे तैयार हो रहे होते हैं तो मांग भर देते हैं, मंगलसूत्र का वो पीछे की डोरी बांधना होता है, तो कई बार वो चीज़ करते हैं। वो चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुद पहने, या उस दिन अपने हस्बैंड से मांग भरवानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फलदायी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर अपना मंगलसूत्र वगैरह कोई जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनने के लिए एक दूसरे को देते हैं तो ठीक है, लेकिन जो मंगलसूत्र आता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या कोई कैसा भी मंगलसूत्र हो, आप उस दिन खासकर करवा चौथ के दिन अपने किसी भी फ्रेंड को या अपनी देवरानी जेठानी को ना दे पहनने के लिए, मंगलसूत्र नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा भी करवा चौथ के दिन कई लोग टाइम पास करने के लिए देखिए ताश के पत्ते खेल लेते हैं, कई बार इकट्ठी होकर बातें कर रहे होते हैं, चुगली। देखिए, इस दिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से किसी भी की चुगली नहीं करनी चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, और इस दिन सोते हुए को भी जगाना नहीं चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, कैंची जैसे काटने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो सिलाई कढ़ाई हो गई, कैंची से कोई चीज़ काटनी है तो इन चीज़ों से बचें। आपको ये चीज़ें बिल्कुल करवा चौथ के दिन नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दिन करवा चौथ के दिन दूध, दही इस तरह का दान पुण्य भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो व्रत रखती हैं, वैसे तो ये निर्जला व्रत ही रखा जाता है, सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक ही माना जाता है। और कथा तो इस दिन करवा चौथ की जो कथा है वो सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए, और जो भी आप बयाना निकाल रही हैं अपनी सास के लिए या किसी बड़ी बुजुर्ग के लिए या ब्राह्मणी के लिए, जो भी आप मंस के देना चाहती हैं उसे भी आप सूर्यास्त से पहले ही दे दें।
और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि करवा चौथ वाले दिन अपना समय पास करने के लिए आप कोई भी पाठ पूजा मतलब पौराणिक कथा वगैरह सुन सकती हैं, और चुगलियों से और किसी भी सुहागन स्त्री को भला बुरा गाली गलौज इस तरह से करने से बचें, क्योंकि उस दिन सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। देवी का रूप होता है उस दिन उनमें, तो आप इस चीज़ से ज़रूर बचें दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और चंद्र उदय के समय आप जो अर्घ्य देती हैं, क्योंकि चंद्र उदय के समय अगर चांदी का कोई भी अगर आपके पास मतलब सिक्का हो या कुछ भी अपने हाथ में रख लें, अगर चांदी का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर उससे अर्घ्य देती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नहीं तो आप चांदी की कोई वस्तु अपने पास रखकर चंद्र को मतलब चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। मतलब अपना व्रत खोल रहे हैं तो खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। देखिए करवा चौथ का व्रत है, मतलब पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो इस दिन आप चाहे लेडीज़ हो और जेंट्स भी, मतलब पत्नी तो खैर करे ही, और पति को भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। जैसे मतलब मांस वगैरह, मांस मच्छी जो खाते हैं नॉनवेज वगैरह, तो इस चीज़ को अवॉइड करें उस दिन। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मतलब अब लेडीज़ तो रखें ही खासकर, और मतलब जेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उस दिन। मतलब बीड़ी तंबाकू वगैरह ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, खासकर तामसिक भोजन से। तो उस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों करवा चौथ मेन 16 श्रृंगार करना चाहिए, इससे आप अपने सुहाग की सभी चीज़ें, अगर शादी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप उस दिन मतलब शादी का जो मंगलसूत्र होता है वो डालें। और मतलब यह है कि पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। कई लोग बिछुए एक पहनते हैं, तो एक बिछुआ कभी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा 2 जो सुहाग के लिए होती हैं वो 2 बिछुए पहनने चाहिए। उस दिन पाजेब वगैरह अपना पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि इससे सुहाग की आयु लंबी होती है, आपका सुहाग स्वस्थ रहता है, उसकी लंबी आयु के लिए रखा है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप करवा चौथ के दिन खासकर इन चीज़ों से बचें। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्रत रखती हैं तो आपको करवा चौथ का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें। आप सभी को जय श्री